गरीब ब्राह्मण और सेठ की कहानी। किसी गांव में एक गरीब ब्राह्मण रहता था जिसका नाम सुमन था। सुमन शुरुआती दिनों में बहुत ज्यादा अमीर तथा बहुत ज्यादा नेक दिल इंसान था। हालांकि वे अभी भी एक नेक दिल इंसान ही थे, लेकिन उन्होंने इतना दान किया कि वह खुद ही गरीब हो गया था। लेकिन फिर भी गरीब ब्राह्मण कभी अपने दानी होने पर घमंड नहीं किया था और वह हमेशा से ही दान करता रहा था। अब वह बहुत ज्यादा गरीब हो गया था, लेकिन फिर भी वह अगर एक रोटी भी दान करने के लिए मिल जाता तो वरदान करने से पीछे नहीं हटता था। ब्राह्मण एक ऐसा दानी था जो कि अपनी दान करने के लिए खुद ही गरीब हो गया था। आपको बता देंगे, सुमन ब्राह्मण सोचा था कि हम इतना ज्यादा दान करूंगा तो भगवान मुझे जरूर मदद करेंगे। लेकिन फिर भी काफी दिन बीत जाने के बाद उनका कोई पुत्र या पुत्री नहीं हुआ था। फिर भी वह हमेशा से भगवान के नाम पर दान करते आ रहे हैं। आपको बता दें कि सुमन ब्राह्मण की उम्र बहुत ज्यादा हो गई थी और वह बहुत ज्यादा बूढ़े हो चुके थे। उनके पास खाने पीने के पैसे नहीं बचे थे। आप उनसे किसी भी तरह का काम नहीं हो पाता था और किनोवा तब भूख मारने की हो गई थी। तभी दूर गांव में ही किसी ने कहा कि एक सेठ है जो कि ईमानदारी खरीदता है, उसके बदले में वह सारा धन दौलत देता है। सुमन ब्राह्मण सोचा कि मेरे पास तो बहुत सारा ने किया है, मतलब कि बहुत सारा ईमानदारी है जिसे बेचकर हम कुछ ना कुछ खरीद लेंगे। वह ब्राह्मण उस सेठ के बारे में पता करता है और उसी सेठ के पास जाता है अपनी कुछ ईमानदारी भेजने के लिए। जैसे ही वह घर से निकलता है, उसकी पत्नी ने 4 रोटियां बनाकर देती है कि रास्ते में अगर उन्हें भूख लगे तो उन्हें खाकर फिर आगे का रास्ता तय करें। जब वह ब्राह्मण कुछ दूर निकल जाता है तो पहाड़ी पर उन्हें एक तालाब मिलता है। वह तालाब पर बैठ जाता है और उसे तालाब पर आराम करने के बाद उसी तालाब में स्नान करता है। फिर वह ब्राह्मण अपनी वही 4 रोटी निकाल कर खाने लगता है, तभी उसके सामने एक कुत्ता आ जाता है। जैसे ब्राह्मण अपनी रोटियां खाने के लिए खोलिए ही थे कि एक कुत्ता उसके सामने आ जाता है और कहता है कि मेरे बहुत सारे बच्चे भूखे हैं, क्या आप मुझे इन रोटियों को दे सकते हैं। ब्राह्मण उस कुत्ते को एक रोटी दे देता है। एक रोटी खाने के बाद कुत्ता कहता है कि मुझे बहुत ज्यादा भूख लगी थी, एक रोटी में मुझे कुछ नहीं होने वाला है, मुझे दूसरा रोटी भी चाहिए ताकि मेरा पेट भर जाए। और उसके बाद ब्राह्मण दूसरा रोटी भी दे देता है और उसी तरह से उन्होंने दूसरा रोटी भी कुत्ते को खिला देता है। सभी खाना कुत्ते को खिलाने के बाद वह भूखे ही आगे की तरफ चल बढ़ता है। आगे चलते चलते वह उस सेठ के पास पहुंच जाता है जो ईमानदारी को खरीद लेता था, उसके बदले में उसे बहुत सारा धन दौलत दिया करता है। जब वह सेठ के पास पहुंचता है तो गरीब ब्राह्मण कहता है कि मेरे पास बहुत सारी ईमानदारी है, क्या तुम मेरे लिए ईमानदारी खरीद कर मुझे कुछ पैसे दोगे। उस सेठ की पत्नी बहुत ज्यादा पढ़ी लिखी हुई चाहिए, इसी कारण से वह लोगों की नेकियां खुद से ही देख लिया करते थे। जैसे ही बुढ़ा बरामा उसके पास पहुंचता है, वह अपनी पत्नी को कहती है कि जरा देखकर बताओ कि इनके पास कौन कौन सी ईमानदारी है। तभी उसकी पत्नी इस बात का आकलन करने लगती है, इस ब्राह्मण के पास इसके पास कौन सी ईमानदारी किया है जो आप इसे खरीद सकते हैं। तभी उसकी पत्नी ने कहा कि यह जो आज एक कुत्ते को 4 रोटियां खिलाई है, यह ईमानदारी इनकी सभी ईमानदारी से बड़ी है, अगर आप खरीदना चाहते हैं तो इनकी यही निकला, इनसे खरीद लिए। तो भी सेठ ब्राह्मण को कहता है कि आप आज जो 4 रोटी कुत्ते को खिलाई थी वही ने कि हम खरीदना चाहते हैं। वह बूढ़ा व्यक्ति कहता है कि ठीक है, हम ही ने किया, खरीद लीजिए और उसके बदले में आप मुझे जो चाहिए उसे देख सकते हैं। फिर सेठ ने उसकी ईमानदारी के बदले में बहुत सारी धन दौलत हीरे मोती निकाल रहे थे। तभी वह ब्राह्मण कहता है कि रहने दीजिए, मुझे किसी प्रकार का कोई भी धन दौलत नहीं चाहिए, ना ही महीने ईमानदारी को आपके पास भेजूंगा। उसके बाद वह सेठ कहता है कि ठीक है, आपकी मना रही, आपकी मर्जी, आप भेजे या ना भेजे इसका फैसला आप कर सकते हैं। फिर वह जिस रास्ते से गया था उसे रास्ते से वापस आने लगता है। रास्ते में वही तालाब दिखता है जहां पर उन्होंने रोटियां खाने के लिए रोटियां निकाला किया था। ब्राह्मण जब उस तालाब पर पहुंचता है, उन्होंने वहां से पत्थर के टुकड़े तथा बहुत सारी लकड़ियां योगदान आपके किनारे पड़ा हुआ था, उसे अपनी रुमाल में बांध लेता है और घर लेकर चला जाता है। घर देते हैं उन्होंने अपनी पत्नी से कहता है कि यह लो हीरे मोती को, इसको सही से रखो। लेकिन उनकी पत्नी को हीरा मोती देखना बहुत जरूरी हो गया था क्योंकि उन्हें यकीन नहीं हो रहा था। जैसे ही ब्राह्मण किसी काम से बाहर घूमने के लिए जाता है, वैसे ही उसे पत्नी रुमाल को खोलकर देखने का प्रयास करती है। जैसे वह उस रुमाल को खोलती है और देखती है तो वह आश्चर्यचकित रह जाती है क्योंकि उसने बहुत सारे हीरे मोती इत्यादि इत्यादि महंगे महंगे सामान थे। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि ब्राह्मण ने तालाब के किनारे से बहुत सारी पत्थर तथा वहां पड़े पत्थर के टुकड़े को उठा लिया था और अपने रुमाल में बांध लिया था। लेकिन घर आने के बाद वह पत्थर हीरा मोती तथा कीमती सामान में बदल गया था।
जैसे ही ब्राह्मण घर आता है उसकी पत्नी कहती है कि इस रुमाल में तो बहुत सारे हीरे मोती हैं, आपने कौन सी ने किया उनके पास भेजती है जो आपको इतना सारा हीरा मोती मिला है। यह बात सुनकर ब्राह्मण को अपने बीवी की बात पर यकीन नहीं होता है, वहां कहता है कि जाओ रुमाल लेकर आओ, हमें देखेंगे इसमें क्या है। पत्नी जाती है और रुमाल लेकर आती है। जब ब्राह्मण रुमाल को खोलकर देखता है तो वह स्त्री सच बताया जाता है कि उसमें बहुत सारे हीरे मोती रखे हुए थे। अब होगा वही हीरे मोती का इस्तेमाल करके बहुत ज्यादा अमीर हो जाता है और अपने घर आता था परिवार का पालन पोषण कर देता है। इस धार्मिक कहानी से हमें यह सीख सीखने को मिलती है कि हमें अपने किसी भी गुणों को नहीं भेजना चाहिए और हमारे द्वारा किया गया कोई भी अच्छा कार्य हमें वापस इसका फायदा जरूर मिलता है।